पीएम मोदी ने द्वारका में की स्कूबा डाइविंग, बोले दिव्य अनुभव, देश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का भी किया उद्घाटन। पेपर लीक मामले पर सीएम योगी का रिएक्शन, कहा एक्शन ऐसा लेंगे दोषी ना घर के रहेंगे ना घाट के। कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट, 7 की मौत, कई किलोमीटर दूर तक उड़े पटाखे के टुकड़े, सीएम योगी ने लिया बड़ा एक्शन। न्याय यात्रा में शामिल होने आगरा पहुंचे अखिलेश यादव, अलीगढ़ में राहुल बोले गरीबों की जेब काटी जा रही, प्रियंका ने नौकरी को लेकर साधा निशाना। सीएम काफिले के साथ हादसे में घायल 2 की मौत, केजीएमयू ट्रामा सेंटर पहुंचे सीएम योगी, सीएम ने घायलों से की मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां कौशाम्बी जिले के कोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे के पास ही एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर आग लग गई। इस हादसे में अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के अंदर फंसे होने की खबर है। वहीं आग लगने के बाद फैक्ट्री में तेज विस्फोट हुआ, जिससे पटाखे के टुकड़े कई किलोमीटर दूर तक उड़कर जा गिरे। मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात है, राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मलबे को हटाना शुरू कर दिया है। पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 मजदूरों के शव बरामद हुए हैं, जबकि दर्जनों घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट हुआ है। अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, राहत और बचाव का काम जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर तक पटाखे के टुकड़े उड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ये मौके की तस्वीरें भी हैं। और ये ब्लास्ट कितना भयानक था, तस्वीरों से समझा जा सकता है कि घर पूरी तरीके से टूट फूट कर बिखर गया। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अंदर अभी भी कई लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है, क्योंकि ये पटाखा फैक्ट्री थी तो लगातार रह रहकर ब्लास्ट होता रहा, जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई देती रही। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। कुछ ऐसे भी घायल लोग हैं जिनका इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तो वही इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने भी सख्त रुख लिया है, सख्त आदेश अधिकारियों को दिए हैं कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाए, लापरवाही करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो कौशाम्बी की पटाखा फैक्ट्री में यह विस्फोट हुआ है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कई लोग इस मलबे के अंदर फंसे हैं, जिनको बाहर निकालने का काम किया जा रहा है और हो सकता है कि देर शाम तक मौत का आंकड़ा बढ़ जाए। अभी फिलहाल 7 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और प्रशासन लगातार जुटी हुई है। खबर कासगंज से है, जहां स्नान करने गए एटा के जैतरा थाना क्षेत्र के श्रद्धालुओं की बीती 24 फरवरी को हुए हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। इस हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है, जबकि शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं यूपी सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार की धनराशि दी गई है। सभी मृतकों का आज अंतिम संस्कार किया गया। वही अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रत्येक प्रभावित परिवार के घर जाकर सांत्वना दी है, उनसे मुलाकात की है। तो आप सब लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि हम सब लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में इस तरह से सफ़र करने से बचें। बाकी ये घटना बहुत ही दुखद है। देखिए, ये सारी चीज़ें सरकार के द्वारा इसको संज्ञान में लिया जाएगा। अब कोई घटना घट जाती है किसी स्थल पे, अब उस स्थल पे हर एक जगह पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब ये संभव नहीं है कि हर एक स्थल पे धीरे धीरे कार्य बढ़ रहा है और वहाँ पर भी जहाँ घटना हुई है उसको अब संज्ञान में लेकर के हम सारी चीज़ों को सुरक्षा की व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
कि हम इस तरह की घटनाओं में ट्रैक्टर ट्रॉली में हम सब लोग चलने से बचें। हम सब लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों को जब तक जागरूक बनाया जाएगा और स्वयं से हम ये सारी चीज़ें करना नहीं रोकेंगे तब तक ये संभव नहीं है। सरकार के द्वारा केवल चालान किए जा सकते हैं और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। हम सब लोगों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि ट्रैक्टर ट्रॉली में इस तरह से सफ़र करना हम सब लोगों की जान के लिए सुरक्षित नहीं है। किसी भी तरह की कोई घटना घट सकती है। तो यूपी में एक बार फिर राहुल और अखिलेश की जोड़ी एक साथ देखने को मिली। एनडीए का विजय रथ रोकने के लिए इन दोनों दिग्गजों ने अपने हाथों में कमान ली है। बीजेपी जहां एक तरफ 80 सीटों पर जीत की दावेदारी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंककर बीजेपी को अपने इस सपनों से दूर रखना चाह रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में फिर दो लड़कों का साथ। लोकसभा चुनाव में क्या बनेगी बात? 7 साल बाद राहुल अखिलेश दिखेंगे साथ साथ। यूपी की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन करेगा कमाल। 7 साल पहले जिन दो लड़कों की चर्चा हर जुबान पर होती थी, अब एक बार फिर वो जोड़ी यूपी की सरजमी पर साथ दिखने वाली है। जी हां, राहुल और अखिलेश का साथ एक बार फिर बीजेपी के सामने खड़ा है। मालूम हो कि साल 2017 में ये जोड़ी यूपी के विधानसभा चुनाव में साथ आई थी। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की ये जोड़ी साथ देखने को मिल रही है। आज अखिलेश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आगरा में शामिल हुए। इस दौरान राहुल और अखिलेश को टूटते हुए गठबंधन को बचाने वाली प्रियंका भी उनके साथ रथ पर साथ दिखी। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर पेच फंसा था, लेकिन हाल ही में दोनों पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनने के बाद अब अखिलेश राहुल के साथ दिखाई दे रहे हैं। यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, कांग्रेस 17 सीटें, समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल 62 सीटें, आजाद समाज पार्टी 1 सीट। यूपी में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है। वहीं बीते कुछ सालों से समाजवादी पार्टी की भी स्थिति लोकसभा के चुनाव में खराब होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि दोनों का साथ मिलकर क्या दोनों पार्टियों के लिए संजीवनी का काम करेगी? यूपी में फिर दो। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लगातार आपको पहुंचा दे, जहां आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव आज मौजूद नजर आए। तस्वीरें सामने हैं जहां यात्रा में राहुल, अखिलेश और प्रियंका गांधी एक साथ एक मंच साझा करते हुए नजर आए। इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की आवाज को दबाने का काम बीजेपी कर रही है, किसानों की आवाजों को दबाया जा रहा है, नफरत के खिलाफ हमें एकजुट होना है। राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिए गए। इन बयानों में साफ तौर पर वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए। ये नफरत को खत्म करने की लड़ाई है। नफरत को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की है, जिसका जिक्र आज राहुल गांधी ने आगरा में किया। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और इस यात्रा के जरिए मोहब्बत फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमलावर नजर आए। वहीं अखिलेश यादव भी 80 हराओ भाजपा हटाओ का नारा देते हुए इस यात्रा में नजर आए हैं। तो दिवाकर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए 7 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बदल सकता है इन दोनों के एक साथ आने से यूपी में? बिल्कुल, देखिए 7 साल बाद एक बार फिर से यूपी में दो लड़के जो हैं वो कहीं न कहीं खड़े हुए हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनी थी। हालांकि दोनों ही इसका फायदा ज्यादा नहीं उठा पाए थे। अखिलेश यादव महज 47 सीटों पे सिमट कर रह गए थे, तो वहीं पे कांग्रेस को महज 2 सीटें जो यानी कि राहुल गांधी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। लेकिन देखिए इस बार का माहौल कुछ अलग है और राहुल गांधी जिस तरीके से यात्रा लेकर निकल रहे, ये दूसरी यात्रा है, जिस तरीके से ये बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है। और जो अखिलेश यादव आज शामिल हुए, हालांकि अखिलेश यादव को अमेठी और रायबरेली में इस न्याय यात्रा में शामिल होना था, लेकिन तब तक गठबंधन नहीं फाइनल हुआ था, लिहाजा वो नहीं शामिल हुए। लेकिन आज आगरा में वो शामिल हुए और जो बयानबाजी चल रही है मुस्कान, आपने देखा होगा, वो बयानबाजी अपने में ही काफी ज्यादा कुछ कहती है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा कि 80 हराओ भाजपा को हटाओ।
वहीं पे राहुल गांधी जो है वो कहीं की नफरत को खत्म करके मोहब्बत की जीत की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ट्वीट आता है मुस्कान, जो सबसे अलग दिखाई देता है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देता है, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज एक साथ मिले हैं और आगरा में, और आगरा क्योंकि मोहब्बत की धरती कही जाती है, ताजमहल वहां पे है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये चीजें चुनाव में कितना लाभ जो है वो पहुंचा पाती हैं सपा और कांग्रेस को। जी बिल्कुल, देखिए दिवाकर, मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर तो बीजेपी निकल चुकी है। बीजेपी इस लक्ष्य को हासिल करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है, काम भी कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आ रहे हैं, क्या बीजेपी के इस मिशन को झटका लग सकता है, क्या माना जाए? देखिए फिलहाल अभी क्योंकि जनता है और जनता अभी कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी और जो एक माहौल बना हुआ था कि बीजेपी जो है वो सबको डिफीट देगी, बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या फिर कहें कि अखिलेश और राहुल के एक साथ आ जाने से कहीं न कहीं बीजेपी के उन मंसूबों को झटका जरूर लगा है। हालांकि अभी क्योंकि चुनाव है और चुनाव में कब वोट किस करवट बैठता है ये तो रिजल्ट में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी की राह जो 80 की सीटें जीतने की आसान दिखाई दे रही थी, अब इन दोनों के एक साथ आ जाने से वो राह उतनी आसान नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज करने की भी बात कही है। मतभेद घर घर में होता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, विचारों का था माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और जो अन्य गठबंधन के नेता हैं उनसे समझौता प्यार और सौहार्दपूर्ण हो चुका है और जनता अब समझ चुकी है कि धर्म और आस्था और ये पाखंड और जो मार्केटिंग है धर्म और आस्था की जनता समझ चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। सहारनपुर स्थित देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद का गजवाए हिंद की पोस्ट पर घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दारुल उलूम की पोस्ट के बाद अयोध्या के हिंदू धर्मगुरु और सत्ताधारी नेता आग बबूला हो रहे हैं और दारुल उलूम पर पाबंदी लगाए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद पर अयोध्या के एक धर्मगुरु के बयान पर मुफ्ती असद कासमी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जिस तरीके से अयोध्या के एक धर्मगुरु है, उन्होंने बयान दिया है दारुल उलूम देवबंद को लेकर, तो बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे धर्मगुरुओं को लेकर जो इस तरह के की भाषा का प्रयोग करते हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। चाहिए तो ये था कि धर्मगुरुओं को आपस के अंदर प्यार और मोहब्बत के बढ़ावा देने की बात करनी चाहिए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक, अमन शांति का संदेश देना चाहिए। लेकिन कुछ धर्मगुरु ऐसे हैं जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक धार्मिक संस्था को लेकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए शोभा नहीं देती। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक बार फिर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया, जहां समारोह में बगैर सिंदूर के ही युगलों की शादी कराई गई। सामूहिक विवाह समारोह में वधुओं के माथे पर महज टीका लगाकर सिंदूर दान की रीति मान ली गई। इसको लेकर जब ऐसा वधुओं से सवाल किया गया तो वो सकपका गई, जबकि इस दौरान सवाल करने पर एक और अजीब बात सामने आई। सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में शादी करने वाली तमाम वधुओं ने कुछ महीने बाद में फिर से शादी करने की बात बताई। लालजी राज शादी में जो सिंदूरदान हुआ होना चाहिए, हुआ है आपका? शादी कराई
शादी में जो हिंदू रीति रिवाज जो शादी होती है उसमें सिंदूरदान होता है, क्या हुआ है आपका? जी हुआ है। कहाँ से सिंदूरदान कहाँ हुआ है? जिला से। हिंदू रीति रिवाज में टीका नहीं सिंदूरदान होता है। क्या शादी कोई अगली डेट भी आपकी है? कब है? 23 मई। 23 मई को है। तो आज फिर शादी करने का क्या मतलब है? नहीं। वर्षा जी, आज आपकी शादी हुई है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो सिंदूरदान होना चाहिए, क्या हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। कहाँ हुआ है? तो क्या शादी का कोई डेट आपका आगे भी पड़ा हुआ है या कि? हाँ है। जी? जी है। आगे है? जी। कब शादी है आपकी? 2 जून। 2 जून को है। तो आज की जो शादी हो क्या माना जाए? अगले बार 1000 से ज़्यादा शादी हो गया। लक्ष्य हम लोग का 18 से 25 का है। हम लोग प्रयास करेंगे शीघ्र ही शादी और करें, लक्ष्य के अनुरूप हम लोग पूरा करा सकें। सर, जो बहुत सारी जो दुल्हन थी उनका जो मामला ये आया है कि सिंदूरदान नहीं किया, सिर्फ टीका लगाया, और ये भी खुद उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी शादी जो मई, जून और जुलाई में है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें? क्या उनको देखिए, पात्रता इसमें है कि जिसकी शादी ना हुई हो वो पात्र है। आगे फ्यूचर में कौन क्या करने वाला है ये जांच का विषय है। मैडम देखा गया जिस तरह से बलिया में पिछले दिनों फर्जीवाड़े की बात आई थी, यहाँ पर भी आज जो शादी हुई है बहुत सारी जो दुल्हन थी उन्हें सिंदूरदान नहीं किया है, और बल्कि कुछ लोगों ने अपने बयान में बताया कि किसी का मई में शादी है, किसी का जून में शादी है, किसी की जुलाई में शादी है। तो क्या किसी भी महिला की क्या 2 बार शादी होती है या 1 बार होती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं, और माइक से भी आप देख रहे थे कि स्टेज से भी बोला जा रहा था, और हमारे एक अधिकारी, क्योंकि आज संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों ने सिंदूरदान नहीं किया है, वही वापस शादी करेंगे। अगली खबर महिरपुर से है, जहां मौदहा थाना पुलिस की कार्य प्रणाली के चलते थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन चोर घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। वही ताजा मामला पडोरी पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी से सामने आया, जहां चोरों ने किराना स्टोर समेत ऑनलाइन बैंकिंग की दुकानों के साथ ही घरों को अपना निशाना बनाया। लाखों की नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। जो उनका फ़ोन आता है और फ़ोन पर उन्होंने हमें सूचना दी कि आज अध्यक्ष जी हमारे यहाँ पर चोरी हो गई जी। तो सबसे पहले हमने जो है गुप्ता जी से प्रथम सूचना थाने पर दिलवाई है, और इंस्पेक्टर साहब से भी हमारी बात हुई। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि बहुत जल्द जो है हम जो है अपराधियों को जो है पकड़कर सलाखों के पीछे करेंगे जी। और आज यहाँ पर हम जो है पड़ोरी गांव में जी अपनी टीम के साथ मौके पर आकर मौका मुआयना करके देखा, तो पता चला कि इनका काफी नुकसान हो चुका है। महोबा में खेत की रखवाली करने गए किसान के अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी और सिंचाई के लिए रखा मोटर और मोबाइल लेकर फरार हो गए। पूरा मामला महोबकंड थाना क्षेत्र के सौरा गांव का है, जहां किसान की हत्या की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज प्रातः सूचना मिली लगभग 7:30 बजे कि ग्राम सौरा थाना महोबकंड में हाकिम सिंह पुत्र मेहरबान सिंह, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, वो अपने खेत पर जो है मृत अवस्था में पाए गए हैं। इसकी सूचना पर सभी टीमें मौके पर पहुंची, जिसमें हमारी सर्विलांस टीम है, FSL टीम है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ किसी वजनदार वस्तु के प्रहार से उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको पंजीकृत करके सबको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मैनपुरी में बीमा पॉलिसी का बोनस दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने एक पॉलिसी धारक से बीते 4 महीनों पहले लगभग 3 लाख रुपए की ठगी कर ली थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके नाम पे इन्होंने बात करना शुरू किया और प्रोसेस के नाम पर इन्होंने कुछ धनराशि की पहले डिमांड की और धीरे धीरे करके इनके उससे इन्होंने करीब 2,99,000 रुपए की धनराशि 3 खातों में इन्होंने ट्रांसफर करा ली। और जब पैसे की मांग करने लगे तो इन्होंने पुलिस में शिकायत की। हमारे साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और हमारे साइबर थाना के जो प्रभारी हैं, प्रभारी निरीक्षक और उसकी पूरी टीम ने मिल करके बहुत तकनीकी विश्लेषण के
अब खबर बांदा से है, जहां कमासिन थाना क्षेत्र के तिलौसा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां खुद की शादी का जोड़ा खरीदने गई युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई। गौरतलब है कि पिता रामशरण विश्वकर्मा के साथ खरीदारी करने गई थी। पूजा विश्वकर्मा को तेज रफ्तार ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी सवार दोनों पिता और पुत्र सड़क पर गिर गए, जिससे पुत्री पूजा ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आ गई, जिसकी मौत हो गई। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां कुर्रा क्षेत्र थाना में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी और हादसा इतना भीषण था कि कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वह सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने चारों शवों की पहचान कर उनके घर वालों को सूचना दे दी है। आज करीब 9:45 बजे थाना कुर्रा क्षेत्र के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के 97 किलोमीटर पर एक पश्चिमी बंगाल नंबर की कार है MG हेक्टर, जो साइड में खड़े एक ट्रक से टकरा गई है, जिसमें कार में मौजूद 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इनके मृतकों की पहचान की जा रही है। प्राथमिक सूचना के अनुसार ये कलकत्ता से अलीगढ़ जा रहे थे और इनके मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। अगली खबर मैनपुरी के विकासखंड जागीर क्षेत्र से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावत पर आशा बहुओं और संगिनी महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। आशाओं की मांग है कि उनके प्रतिमाह वेतन में 18,000 रुपए मानदेय मिले, साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। दिक्कतें बहुत काम लिया जाता है सर, हम सारा बच्चे को टीकाकरण, डिलीवरी और गर्भवती डिलीवरी और सब काम कराते हैं। रात में जितने टाइम खबर आए कि चलो डिलीवरी का, चलो रात में उतने टाइम हमें जाना पड़ता है और हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है। कब टुकड़े में सैलरी मिलती है, वो भी खाते में सीधी नहीं आती, अलग से आती है सर। तो आपकी मांग है कि सैलरी इकट्ठी आए और इतना तो दो कम से कम, जो अपना खर्चा आराम से चला सके। महीने का कहीं 2200-2700 कोई सैलरी होती है, इतनी सैलरी तो दो जितनी एक मजदूर को एक दिन में मिलती है। समस्या ये, हम लोग अपनी कलम बंद की हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों को मानदेय मेरा चाहिए। जैसे कि ये 50 रुपये आते हैं, 75 आते हैं, 600 डिलीवरी के आते हैं। मुझे कम से कम 18,000 रुपये महीना की सैलरी चाहिए। तो सैलरी के लिए आप मांग कर रही हैं? जी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।